हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कुमार मित्तल के पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो प्रश्न हमने 6 तक कंप्लीट किए थे, हम उनको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 7वां प्रश्न इसका है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी का अर्थ होता है कि चालक हमारा कैसा है, धन आवेशित है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो चालक कैसा होता, ऋण आवेशित होता। तो Q बराबर हम लोग जानते हैं Ne, Q बराबर Ne होता है। N की वैल्यू कितनी है 500 और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर 16 पंचे 80, यहाँ पे 8000 आ जाएगा। एक अंक बाद में दशमलव लगा दिया, फिर 10⁻⁻19। अब यहाँ पे साइंटिफिक रूप में कैसे लिखते हैं, एक 2 डिजिट बाईं ओर डिस्प्लेस कर देना है डेसिमल को। तो 2 डिजिट बाईं ओर डिस्प्लेस करने पर 10⁻², यानी ये 10 की घात 2 पावर हमें प्लस के रूप में मिलेंगे। तो 19 में प्लस 2 कर देना है तो कितना हो जाएगा 17 कूलम। और चालक की प्रकृति कैसी रहेगी, चालक हमारा धनावेशित या धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चालक हमारा धनावेशित हो जाएगा, चालक धनात्मक रूप से चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या है, कमी है। फिर 8वां प्रश्न इसका है, 8वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। परावैद्युतांक जो होता है ER, ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R, ये ε/ε0 होता है। दिया है ये जल का परावैद्युतांक जो दिया है, जल का परावैद्युतांक ER की वैल्यू दी है 81 और निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है वो कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ये ER की वैल्यू रखेंगे। ER की वैल्यू हमने कितनी रखी है 81 और ε/0 की वैल्यू दे रखी है, ये ε/0 की वैल्यू दे रखी है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आप साफ देख सकते हैं, दिखाया गया है। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल इतनी वैल्यू आई हमारे पास में 71685। यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव, 2 अंक के बाद में दशमलव गुणे 10⁻12, 2 अंक बाद बाईं ओर दशमलव को हमें डिस्प्लेस करना है। तो 2 हमें 10⁻2 हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, दाईं ओर जाने पर माइनस, बाईं ओर जाने पर पॉजिटिव। यहाँ पे 10⁻2 आ गए और 10⁻2 और 10⁻−12 ऐड होके 10⁻−2, तो टोटल वैल्यू जो एप्सिलॉन यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता जो आई है वो हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा 8वां प्रश्न है। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। तो 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये स्पष्ट है। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कूलम के नियमानुसार देखा जाएगा। तो कितना होता है कूलम बल, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण होता है प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/4πε0 ये होता है। और इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है 9 × 10⁻
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और इनके बीच में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और कितना होता है एक प्रोटॉन पे चार्ज? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। और इनके जो बीच की दूरी दे रखी है, आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 × 10⁻⁻15 मीटर दे रखी है। हम इसको क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 है। और यहाँ पे जो Q1 × Q2 है, दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है। इस वजह से 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19, ये दोनों का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। अब 16 256 होता है, और 4 चौक और 19 दूना 38 हो गया। ये वैल्यू ऐसे आ गई, 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ पे 2 अंक, 1 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 19 का -38 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और -15 का स्क्वायर -30। अब ये टोटल 16 256 तो कितना आ जाएगा? 0.16। अब यहाँ पे 9 × 10⁻9 इंटू 0.16 × 10⁸। अब यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर्स क्या करनी है? ऐड करनी है। 10⁸ -10 यहाँ पे 9 और -8 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 9 144, 2 अंक के बाद में दशमलव, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10। कितना जाएगा? 10। यानी कि अब यहाँ पे ये जो आता है, यहाँ पे कितना हो जाता है? 10 आ जाता है। ये 10 आ गया, और 10 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बुक में आंसर कितना आ रहा है? 14.4 न्यूटन। तो बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर मैच हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? अल्फा कण विघटित हो रहा है, तो अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? ठीक है, अल्फा कण जैसे ही 92 यूरेनियम 238 से निकलेगा तो वो अल्फा कण अगर किसी भी परमाणु से किसी भी तत्व से निकलता है तो उसके परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। फिर ऐसे ही यहाँ पे तो जो यूरेनियम था क्या बन गया? थोरियम 234। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक अल्फा कण है, और अल्फा कण और जो नया परमाणु बना है अल्फा कण और विघटित नाभिक जो हमारा 90 थोरियम 234 के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है? तो अल्फा कण पे हम चार्ज जानते हैं कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, और थोरियम पे कितना है? 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हमने Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 9 × 10⁻15 मीटर दे रखी है, ऐसा दे रखा है। आगे आप देख पा रहे होंगे कि 1/4πε0 की वैल्यू f बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा अल्फा कण का चार्ज 2 × 1.6 × 10⁻19, और एक क्या हो जाएगा? थोरियम का एटॉमिक नंबर और प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 यहाँ पे, और 90 दूनी 180, और 16 256, 2 अंक बाद में दशमलव, 81, 9 से काटा 9 9 81, 9 दूनी 18, 20 हो गया।
फिर यहाँ पे 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 9 से ये 9 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे टोटल जो आया, यहाँ पे 256 को 2.56 यानी 2.56 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 51.2 आ गया, 51.2। अब 10 की पावर प्लस का 9 माइनस का 38, और ये जो माइनस घात नीचे है जब ऊपर जाएगी, ये माइनस घात जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। माइनस घात अगर हर से अगर अंश में जाती है तो ये प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे 30 और 9 39, 39 में से 38 गया तो बचा 10। और यहाँ पे टोटल जो बुक के अनुसार जो आ रहा है वो 51.2 इंटू 10 आया। यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है, एक अंक यहाँ पे दशमलव बढ़ गया तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 512। थैंक यू।